मंडला के मोहगांव थाने क्षेत्र के मिर्चा खेड़ा से एक खबर निकलकर सामने आई, जिसमें एक बच्ची का शव नोएडा दिल्ली से लाया गया। इस बच्ची को करीब के ही गांव के दंपत्ति ने बड़े शहर दिल्ली नोएडा ले जाया गया था। बच्ची का शव आने से गांव में सनसनी फैली है। पुलिस प्रशासन ने बच्ची की मौत का कारण बीमारी बताया है। वहीं पूर्व विधायक ने इस मामले को मानव तस्करी से जोड़ा है और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंडला आदिवासी क्षेत्र है, जहां पिछड़े क्षेत्रों में बच्चियों को काम दिलाने के नाम पर बड़े शहर की ओर ले जाने का क्रम लगातार जारी है, जिसके चलते ममता मसराम और उसका पति चैन सिंह ने करीब 2.5 वर्ष पहले मिर्चा खेड़ा गांव से 2 लड़कियों को काम दिलाने के नाम पर नोएडा दिल्ली लेकर गया था, लेकिन किसी बीमारी से एक बच्ची की मौत हो गई और आज सुबह उसके शव को गांव लाया गया। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीण सहित पूर्व विधायक ने मानव तस्करी के आरोप लगाए और प्रशासन को शिकायत की, जिस पर मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और जांच की बात की। वहीं मंडला एएसपी के बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि बच्ची बालिग थी। बच्ची नोएडा में एक परिवार में काम कर रही थी। उसके बीमार होने पर लड़की के परिजनों को नोएडा बुलाया गया था, फिर उसकी मौत हुई थी। मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। ये बहुत एक गंभीर मामला है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्पेशली गर्ल्स ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा एक मामला है, जिसमें मोहगांव क्षेत्र में एक गैंग सक्रिय है और उन गैंगों के माध्यम से लड़कियों को, स्पेशली छोटी छोटी लड़कियों को बहला फुसला के और बाहर के शहरों में भेजा जाता है। स्थितियां रहती है, गरीबी का आलम ये रहता है, बेरोजगारी का ये आलम रहता है कि गरीब घरों के माता पिता उनके गांव वालों तक को नहीं बता पाते और चुपचाप से अपनी बच्चियों को भेज देते हैं। मोहगांव में चूंकि ये गैंग पहले से सक्रिय है, मामला तब आज हमारे संज्ञान में जब आया, आज सब मेरे पास सुबह सुबह 8 बजे के आसपास फ़ोन आया कि 2 लड़कियां, जिनको उस क्षेत्र की एक ममता सुखचैन, ये पति पत्नी है, जो मोहगांव खेरी सिंगारपुर सलैया में रहते हैं, उनके माध्यम से ले जाया गया था। 1-1.5 साल से लेके गए थे। आज सुबह उसकी डेड बॉडी आई और दूसरी लड़की जिसका अभी तक की स्थिति में कोई पता नहीं। मतलब ये प्रकार की ये नाबालिग लड़कियों को लेके जाया जाता है, कहीं सुरक्षित नहीं है। वो किसी घर में काम करते हैं कि उनके साथ क्या होता है, क्या प्रताड़ना की बातें आती है, एक बहुत गंभीर मामला है। हम लोगों ने पहले भी संज्ञान लिया था, जिसका ये नाम आया है ममता और सुखचैन मसराम। ये एक गैंग के रूप में काम करते हैं। ये लड़कियों को सप्लाई करते हैं और सप्लाई करने के बाद में ये लोग तनख्वाह खुद अपने अकाउंट में या अपने माध्यम से लेते हैं और उनके परिवार को कुछ पैसा दे देते हैं। कई बार स्थितियां जो हमने बात की इसके पहले के केसेस में, कि उनके माता पिता से बात तक नहीं करने दिया जाता। उनके जो जिनके यहाँ काम करते हैं वो लोग एक मिनट आधा मिनट बात करने देते हैं, उसके बाद फ़ोन को काट देते हैं। तो इस प्रकार का प्रताड़ना का मामला है। जो सुखचैन और ममता जिनकी बातें हो रही हैं, ये घनसोर क्षेत्र का कोई एक व्यक्ति है और उसकी वाइफ है, जो कि यहाँ पर सलैया सिंगारपुर के खेरी गांव में रहते हैं और अवैध रूप से निर्माण करके किसी के ज़मीन पे रह रहे हैं। ग्रामवासियों ने कई बार उसकी शिकायत भी करी है, कई पेशियां भी चली है, लेकिन यहाँ पर थानों में और इसमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती कि वहाँ पर लेन देन करके वो व्यक्ति सेट कर लेता है। उसके वो जो सुखचैन और ममता की बात कह रहे हैं, उनका उस क्षेत्र में आय का कोई स्रोत नहीं है सिवाय ये इस दलाली के या ये ट्रैफिकिंग का काम करके, और वो पूरी तरह से वहाँ के लोगों को शराब पिला के या उनको मैनेज करके और चुप रखता है। और जबकि एक बहुत गंभीर मामला है और ये तो अति हो गई है कि एक डेड बॉडी एक नाबालिग बच्ची की यहाँ पर आई है और एक बहुत गंभीर मामला है। जैसे ही मेरे पास ये विषय आया तो आज सुबह मैंने एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को और सीएमएचओ साहब को ये संदेश दिया और इसकी एक गहन जांच करा के ये किया। मध्य प्रदेश सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें कहती हैं, लेकिन सच्चाई उसके उलट है जो मंडला में है, कि इस प्रकार की सारी बातें संज्ञान में आने के बाद में भी प्रशासन से जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे लोगों को जांच नहीं करके और ऐसे लोगों को ले दे के और इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। और जब तक इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, एक पूरे सिस्टमेटिक कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को संज्ञान में लेना पड़ेगा, तब कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सकता है।
बच्ची की जो शव आया है उसकी उम्र जब पता की है अभी, तो उसके रिकॉर्ड के आधार पर वो 24 साल की है। पुलिस ने जो प्राथमिक जांच की है उसमें पाया गया है कि 2.5 साल पहले गांव से 2 बच्चियां गई थी, उसमें से एक बच्ची वापस आ गई थी। पहले इसको काम मिल गया था तो वहाँ रुक गई थी, और इसके बाद ये जहाँ पे काम करती है नोएडा सेक्टर 45 है, वो वहाँ से जब ये बीमार हुई है तो उनकी जो मालकिन थी उसका नाम प्राची तापड़िया है। उन्होंने घर वालों को खबर की थी कि शनिवार के समय ये जब बीमार हुई, इसको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, उन्होंने उसको अस्पताल में दिखाया, और जब अस्पताल वालों ने बोला नहीं इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ रही है, तो घर वालों को खबर की। फिर उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। जब तक परिजन पहुँचे, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने उसका वहाँ पर कुछ नहीं कराया, ना कुछ संबंधित शिकायत की, जो भी कुछ हुआ हो यहाँ उसको लेके आए, हमारे संज्ञान में आया जब, और उन्होंने शिकायत की कि साहब उसका ऐसा ऐसा करके बात आई है। हमने डॉक्टर की टीम से उसका पीएम कराने के लिए बोल दिया थाना प्रभारी को। प्रारंभिक जो जांच में पाया गया अभी तक कि वो बच्ची जो गई थी वो वापस आ गई है, उसकी उम्र 24 वर्ष है रिकॉर्ड के आधार पर। आगे की पुलिस कार्रवाई जो जांच है वो पुलिस कर रही है, और इसके बाद जो यहाँ की कार्रवाई बनेगी यहाँ से करके हम वापस उसको नोएडा भेज देंगे। सर, दूसरा एक मामला है। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।